हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है कावेरी नदी जल विवाद। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वह कावेरी जल के उचित हिस्से के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने कावेरी जल प्रबंधन की बैठक के दौरान तमिलनाडु के साथ पानी साझा करने से इनकार कर दिया है। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। 10 अगस्त को कावेरी जल नियामक समिति की बैठक के दौरान तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। कर्नाटक ने 11 अगस्त को नई दिल्ली में CWMA की बैठक के दौरान अपने वक्तव्य में संशोधन किया और कहा कि वह केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा, वह भी 22 अगस्त को। तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि CWMA की बैठक से बहिर्गमन किया, जब कर्नाटक ने कथित तौर पर तमिलनाडु को 37.9 हजार मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि TMC फीट पानी छोड़ने पर सहमति देने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु ने CWMA से दैनिक आधार पर पानी छोड़ने के निर्देश जारी करने की मांग की, हालांकि कर्नाटक ने तमिलनाडु की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब जान लेते हैं कावेरी जल विवाद क्या है। कावेरी बेसिन का कुल जल संभरण 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से कर्नाटक में नदी का जल संभरण क्षेत्र लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर है। केरल में कुल जल संभरण क्षेत्र 2,866 वर्ग किलोमीटर है तथा तमिलनाडु और पांडिचेरी में शेष 44,016 वर्ग किलोमीटर जल संभरण क्षेत्र है। कावेरी नदी 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रवाहित होती है। अब नजर डालते हैं कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में न्यायिक निर्णयों पर। कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में न्याय निर्णय करने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण यानी कि CWDT का गठन किया। कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT ने कर्नाटक राज्य को कर्नाटक में अपने जलाशय से पानी छोड़ने का निर्देश देते हुए 25 जून 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार किसी जल वर्ष में 1 जून से 31 मई के बीच मासिक रूप से या साप्ताहिक आकलन के रूप में तमिलनाडु के मेटूर जलाशय को 205 मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि TMC पानी सुनिश्चित हो सके। किसी विशेष महीने के संदर्भ में 4 बराबर किस्तों में 4 सप्ताहों में पानी छोड़ा जाना होता है। यदि किसी सप्ताह में पानी की अपेक्षित मात्रा को जारी करना संभव नहीं हो तो उक्त कमी को बाद के सप्ताह में छोड़ा जाएगा। विनियमित तरीके से तमिलनाडु द्वारा पांडिचेरी संघराज क्षेत्र के काराईकेल क्षेत्र के लिए 6 TMC जल दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1341 मीटर है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ाती है। सिमसा, हिमावती, भवानी आदि इसकी उपनदियां हैं। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कवि त्यागराज ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में कई जगह किया है। भक्तगण इसे अपनी मां के समान मानते हैं। इसके उद्गम स्थल कावेरी कुंड में हर साल देवी कावेरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दक्षिण की प्रमुख नदी कावेरी का विस्तृत विवरण विष्णु पुराण में दिया गया है। यह सह्याद्री पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय कर कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी में मिलने वाली मुख्य नदियों में हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी तथा काबिनी मुख्य हैं। कावेरी नदी के तट पर अनेक प्राचीन तीर्थ तथा ऐतिहासिक नगर बसे हुए हैं। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बटकर फिर एक हो जाती है, जिससे 3 द्वीप बन गए हैं। उन द्वीपों पर क्रमशः आदिरंगम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नाम से श्री विष्णु भगवान के भव्य मंदिर हैं। यहाँ स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात प्रसिद्ध स्थल है। यह मैसूर नगर से करीब 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी के दोआब में बसा हुआ है। अब जान लेते हैं उत्पन्न समस्याओं के समाधानों के बारे में। भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्याग कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में निहित होता है, न कि संघर्ष में। स्थायी एवं पारिस्थितिकी रूप से व्यवहार्य समाधान के लिए बेसिन स्तर परियोजना तैयार की जानी चाहिए। दीर्घावधि में वनीकरण, रिवर लिंकिंग आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किए जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग यानी कि सूक्ष्म सिंचाई आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। नजर डालते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर पेन्नार नदी? आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।